देखो पता है क्या, उन्होंने बोला डेल्टा वन इतना है, डेल्टा टू इतना है, ठीक। तो डेल्टा वन और डेल्टा टू में रिलेशन बताना है, डेल्टा वन और डेल्टा टू में रिलेशन बताना है। सबसे पहले आप ये देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन है, बताओ डेल्टा टू या डेल्टा वन, जल्दी से देख के बताइए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन है, डेल्टा टू या डेल्टा वन। जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो वहीं से स्टार्ट करो। तो डेल्टा टू ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब ये लिखा हुआ है ऐसे, ये तो सिंपली लिखा हुआ है ना इस तरीके से, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम डेल्टा टू से उठाएंगे इसको, ठीक है। तो डेल्टा जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है वहां से स्टार्ट करो, डेल्टा टू और डेल्टा वन का रिलेशन हमें बताना है। तो यहां से अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाएगा, देखो हमारे पास आ जाएगा यहां से कॉल, रुक जाओ पहले लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए पी क्यू और ए क्यू आर और ए आर पी, है ना, और ए इन द ब्रैकेट पी प्लस क्यू और ए इन द ब्रैकेट क्यू प्लस आर और उसके बाद ए इन द ब्रैकेट आर प्लस पी। तो यहां से आ गया हमारे पास 1 1 1, ये इस तरीके से आ गया, ठीक। अब अगर आप देखें कॉलम 1 और कॉलम 2 से ए कॉमन ले लीजिए, कॉलम 1 से ए और कॉलम 2 से ए कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो हो जाएगा डेल्टा टू इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए एक ए आया कहां से, कॉलम 2 से, और इनटू में एक ए आया कहां से, कॉलम 3 से। तो यहां से अगर ए चला गया तो बचा क्या, पी इंटू क्यू पी क्यू और क्यू इंटू आर क्यू आर और आर इंटू पी आर पी, और यहां से ए चला गया तो बचा हमारे पास पी प्लस क्यू और बचा हमारे पास क्यू प्लस आर और बचा हमारे पास आर प्लस पी, और यहां से हो गया हमारे पास 1 1 1, ये ऐसे, ठीक। तो यहां से हो गया डेल्टा टू इज इक्वल्स टू, बाहर ए स्क्वायर और अंदर जो भी था उसको लिख लेते हैं, क्या क्या बचा था, P इंटू क्यू पी क्यू पी क्यू क्यू आर आर पी, पी क्यू क्यू आर आर पी, पी क्यू क्यू आर आर पी, और क्या है P प्लस क्यू क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू क्यू प्लस आर और आर प्लस पी, है ना। उसके बाद 1 1 1 अगर आप देखें तो 1 1 1 अगर आप देखें ऐसा, और सुनिए आपको नजर ये रखनी है यहां पर कि डेल्टा वन के टर्म्स में लाना है, ये देखो इस पे भी नजर रखिएगा, 1 1 1 आ चुका, ये देखो 1 1 1 आ चुका। अब अगर आप देखें तो कुछ ऐसा लेके आना है, 2AP 2AQ 2AR, कुछ इस तरीके से हमें लेके आना है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम लोग देखें तो क्या करें, या तो स्प्लिट कर दें, नहीं कोई फायदा है नहीं, स्प्लिट क्या करोगे, है ना। सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुनो मेरी बात को ध्यान से, आपको जब भी स्क्वायर लेके आना हो, सुन लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो पी के ऊपर स्क्वायर है, क्यू के ऊपर स्क्वायर है और आर के ऊपर स्क्वायर है, सही है। स्क्वायर अगर लाना हो तो आप क्या करें, देखो पी के ऊपर स्क्वायर है, क्यू के ऊपर स्क्वायर है, आर के ऊपर स्क्वायर है, चेक कर लो, पी के ऊपर स्क्वायर, क्यू के ऊपर स्क्वायर, आर के ऊपर स्क्वायर, लिख लो। जब भी स्क्वायर लाना हो, जब भी स्क्वायर लाना हो, कभी ना कभी जब भी स्क्वायर लाना हो तो हम क्या करते हैं, वो वाला फंडा अपनाते हैं, याद है क्या कहीं कहीं भेज दो वाला, अरे देखो 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 देखो, पहले अंदर भेजते हैं फिर निकालते हैं, वो वाला फंडा याद है, मतलब देखो कल एक क्वेश्चन में कराया था, जहां स्क्वायर लाना हो वहां, जहां स्क्वायर लाना हो वहां पहले अंदर भेजो फिर बाहर निकालो, पहले अंदर भेजो फिर बाहर निकालो, अंदर भेज दो, है ना, एंड फिर बाहर निकालो, फिर बाहर निकालो वाला फंडा। अभी शायद इसी से होगा ये, क्योंकि और कोई तरीका नहीं, ध्यान समझो, ये स्क्वायर है, हाँ जी सर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें भाई अब क्या ही करोगे आप, देखो आप समझो, आपको क्या लेके आना, आपकी मजबूरी होगी, यहां पी स्क्वायर लेके आना है, यहाँ क्यू स्क्वायर लेके आना है, यहाँ आर स्क्वायर लेके आना है ना। अगर आपको ऐसा करना है तो आप क्या करोगे, प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए पी से मल्टीप्लाई, क्यू से मल्टीप्लाई और ये, और डिवाइड भी तो लगाना पड़ेगा सर, क्यों, इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि इसको तो आपने इस तरीके से लिख लिया, सुन लेना भाई, ये टेक्निक आप देखोगे बार बार ये एग्जाम में आती वाली टेक्निक है ना। तो अगर आप देखें तो क्योंकि मुझे यहां पी स्क्वायर लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, पी को भेजूंगा कहां, रो नंबर 1 में मल्टीप्लाई करूंगा, इस पूरे रो में भेज सकते हो, हाँ
तो आओ जरा मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहां से आ जाएगा, बाहर तो हो गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे हो गया पी इंटू क्यू इंटू आर। जैसे ये वाला पी चला गया तो पी इंटू पी, यहां पी से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू, और यहां अगर आप पी से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा पी इंटू पी प्लस क्यू, और यहां अगर आप पी से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा पी। इस तरीके से, ठीक। उसके बाद अब आप क्या करो, ये जो क्यू है इसको रो नंबर 2 में भेज दीजिए, ठीक। रो नंबर 2 में अगर आप इसको भेजेंगे तो q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर आर हो जाएगा यहां। इसमें q को भेजोगे तो हो जाएगा q इंटू क्यू प्लस आर, और इसमें q को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा q। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये वाला जो r है, आप समझ गए, ये वाला जो r है इसको भेज दीजिए रो नंबर 3 में। तो जैसे ही आप ऐसा करोगे तो r इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब r इंटू आर पी करोगे तो आर स्क्वायर पी, और r को इसमें भेजोगे तो हो जाएगा r इंटू आर प्लस पी, मतलब r को इस रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और r इंटू 1 तो हो जाएगा r, ऐसे, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है, करेक्ट। ये इस तरीके से हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कोई फायदा हुआ क्या, पी स्क्वायर, यार एक काम करो भाई, बात बन नहीं रही है, रुक जाओ एक मिनट, बात बन तो नहीं रही, मुझे नहीं लग रहा बन रही। पी स्क्वायर के साथ ए आ रहा है, रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भैया, पैटर्न थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हुआ, सुनो, परेशान मत होइए, कुछ खराब नहीं हुआ है अभी, कुछ खराब नहीं हुआ है आपका, बस आपने गलत तरीके से भेज दिया, रुक जाओ, बस आपने गलत तरीके से भेज दिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ गलत नहीं हुआ है, बस गलत तरीके से भेज दिया। पी क्यू में क्या एब्सेंट है, पी क्यू में क्या एब्सेंट है, आर, तो आर को यहां भेजो रो 1 में, ऐसे करो, बता रहा हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं, रुक जाओ। तो आर को यहां भेजो, रुक जाओ मैंने देखा नहीं, सॉरी, आर को यहां भेजोगे तो पी क्यू आर हो जाएगा, ये हो गया पी क्यू आर, अब सही है। और आर गया रो नंबर 1 में, तो यहां बाहर आर से मल्टीप्लाई हो गया, आर इंटू 1 हो गया आर। प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, रुक जाओ। क्यू आर में पी एब्सेंट है तो आप इसको भेजो पी को, ये जो पी लिखा है इसको भेजो रो नंबर 2 में, ऐसे, ठीक। तो यहां से हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक, यहां से हो जाएगा पी क्यू आर, और p इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा p, और p इंटू 1 हो जाएगा, सॉरी p नहीं भेजा है, क्या भेजा है p, क्या भेजा है, अरे p भेजा है ना, रो नंबर 2 में p भेजा है ना, p भेजा है ना, तो क्या हो जाएगा पी क्यू आर आ गया, p इंटू क्यू प्लस आर, और p इंटू 1 करोगे तो p आ जाएगा। फिर आपका बचा q, और q को भेज दीजिए आप, क्योंकि यहां rp में q एब्सेंट है, तो आप ये वाले q को यहां रो नंबर 3 में भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा पी क्यू आर, और ये वाला p आएगा यहां, और p इंटू, अरे भाई किसको भेजा है देख लो कंफ्यूजन, q को भेजा है, सॉरी सॉरी सॉरी, q को भेजा है, तो आर पी क्यू यानी कि पी क्यू आर, q को भेजा है, q को भेजा है, q को भेजा है, q इंटू 1 q, ऐसे ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब कॉलम 1 से पी क्यू आर फिर से कॉमन ले लो, देखा स्टाइल, स्टाइल आपने देखा क्या किया, पहले बड़ी स्टाइल से भेजा, यहां पी क्यू आर बना लिया, अब वापस निकाल ले रहे हैं, तो वापस जब निकालोगे तो ए स्क्वायर और पी क्यू आर बाहर आ गया, तो यहां से बचा हमारे पास पी क्यू आर, और ब्रैकेट में यहां बचा 1 1 1 1, ठीक, 1 1 1, और बचा हमारे पास r इन द ब्रैकेट p प्लस q, और हमारे पास बचा p इन द ब्रैकेट q प्लस r, और हमारे पास बचा q इन द ब्रैकेट r प्लस p, है ना। इससे क्या फायदा है मैं आपको दिखाता हूं, r p q, देखो हमारे पास स्क्वायर भी आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर भी आ जाएगा कहीं ना कहीं, रुक जाओ, आ रहा है क्या, अभी तक तो नहीं आ रहा है, रुक जाओ, अभी तक तो नहीं आ रहा है, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं आगे क्या करना है, लाना क्या है, लाना क्या है भाई, 1 1 1, चलो 1 1 1 तो आ गया। अब ए पी स्क्वायर, फिर ए क्यू स्क्वायर और ए आर स्क्वायर, ए पी स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर ए आर स्क्वायर, ए पी स्क्वायर, ये तो चलो कट गया, तो वापस से क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर
अब यहीं पे मैं लिख लेता हूँ भाई, पहले यहीं से करना पड़ेगा ना। क्या क्या बचा, 1 1 1। ऐसे क्वेश्चन पहली बार में आपको नहीं समझ में आएंगे, आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। 1 1 1 आर इन द ब्रैकेट पी प्लस क्यू, आर इन द ब्रैकेट पी प्लस क्यू, और पी इन द ब्रैकेट क्यू प्लस आर, पी इन द ब्रैकेट क्यू प्लस आर, और क्या था हमारे पास, क्यू इन द ब्रैकेट आर प्लस पी, क्यू इन द ब्रैकेट आर प्लस पी, और यहाँ था पी क्यू आर, शायद यही था, चेक कर लेते हैं। पी क्यू सॉरी आर पी क्यू, आर पी और क्यू, ये इस तरीके से था, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करें, पी क्यू आर से पी क्यू आर तो कट गया, ठीक है, बाहर क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर, ठीक है। कॉलम 2 में से क्या लाना क्या है यार, एक मिनट को, 1 1 1 तो आ गया, इसको देखो ना, ये पीछे छुप गया ना, 1 1 1 आ गया, और क्या लेके आना है। किसी तरीके से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आ सकता है क्या, ये देखो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर 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 स्क्वायर आ सकता है किसी तरीके से, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर, ऐसा कहीं अगर मिल जाए तो बात बन जाएगी। रुक जाओ, कैसे करें, एक मिनट, आर पी प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू आर स्क्वायर, या आर इन द ब्रैकेट पी प्लस क्यू प्लस आर, एक सेकंड भाई चेक करने दो, आर पी प्लस आर क्यू माइनस, आ गया, देखिए आ गया, सुनो कैसे आ गया सर, ए को कॉलम 2 में, एक ए को कॉलम, हाँ आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ भाई, मुझे क्या समझ में आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। सुनो, पता है मैंने कैसे किया, मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे भाई ये समझ में आ रहा है, देखो मैंने कैसे किया, मुझे ये समझ में आ रहा है कि कॉलम 1 के अगर हम एलिमेंट ले लें, ठीक, सॉरी कॉलम 1 कह रहा हूं, कॉलम 2, तो कॉलम 2 मुझे ऐसे मिल जाए कि कॉलम 2 में से मैं अगर p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर इंटू कॉलम 3, ऐसे भाई p प्लस क्यू प्लस आर कोई नंबर है ना, p प्लस क्यू प्लस आर कोई नंबर है ना, बताओ हमें लाना क्या था, हमें लाना था किसी तरीके से कहीं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर लाना था। सुनो, ये एक नंबर है ना, हाँ सर, पी प्लस क्यू प्लस आर भी कोई नंबर है, तो इसका मतलब C2 में से आप C2 गोज टू C2 माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर C3 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, पता है क्या, पता है क्या, क्योंकि आ गया ना, देखो ना कैसे, आप समझो, मैं आपको करके दिखाता हूं, एक सेकेंड, देखो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, और 1 1 1, आप देखिएगा क्या सोचा, देखो इसमें से, देखो ये कॉलम 2 का है, देखो कॉलम 2 का एलिमेंट क्या है बताओ, आर इन द ब्रैकेट पी प्लस क्यू, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं पी प्लस क्यू प्लस आर, और इंटू में कॉलम 3 का एलिमेंट क्या है, आर, ये देखो, तो क्या बचेगा बताओ, क्या बचेगा, आर पी प्लस आर क्यू माइनस, ये आर मल्टीप्लाई करेगा तो पी आर माइनस क्यू आर माइनस आर स्क्वायर, देखो आया आर स्क्वायर, और इससे फायदा भी है, ये देखिए इससे फायदा भी है, आर पी से हमारे पास कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या भाई, आर क्यू से आर क्यू कट गया, ठीक, और पी आर से पी आर कट गया, माइनस का आर स्क्वायर बचा, चेक कर लो, तो यहां आ गया माइनस का आर स्क्वायर, यहां कॉलम 2 में, ठीक। उसके बाद अगर आप देखें ठीक इसी तरीके से कॉलम 2 का एलिमेंट ये रहा, ठीक है, तो कॉलम 2 का एलिमेंट हमें तक कब मिलेगा, जब कॉलम 2 में से यानी कि पी इन द ब्रैकेट क्यू प्लस आर में से हम क्या माइनस कर देंगे, हम पी प्लस क्यू प्लस आर, और इंटू में कॉलम 3 का एलिमेंट यानी कि पी माइनस कर देंगे। आप चेक कर लो, इस बार आपके पास माइनस का पी स्क्वायर बचेगा, चेक कर लो, ठीक। और इसी तरीके से आप थर्ड वाला, ये वाला कॉलम 2 का एलिमेंट है ये, यानी कि क्यू इन द ब्रैकेट आर प्लस पी में से अगर आप माइनस करेंगे पी प्लस क्यू प्लस आर, और इंटू में कॉलम 3 का एलिमेंट है भाई क्यू, तो आपको आंसर मिलेगा माइनस क्यू स्क्वायर, आया तो चेक कर लो, ठीक है, तो माइनस का क्यू स्क्वायर आया तो, और ये हो गया हमारे पास आर पी और क्यू, ये चलो कम से कम इतना तो आया। अब और ये हम लोग डेल्टा 2 निकाल रहे थे, याद रखना,
ये हम लोग क्या निकाल रहे थे, डेल्टा टू निकाल रहे थे हम लोग। अब भैया लाना क्या था, रुक जाओ जरा तसल्ली रखो, लाना क्या था जरा तसल्ली रखो। हमें ए को अंदर भेजना है, ठीक है ठीक है, और 1 1 1 को इधर भेजना है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको जंप करवा देते हैं, 1 1 1 1 को यहां जंप करवा देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा टू इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 आगे लग जाएगा, क्योंकि 2 कॉलम जंप करवाए, कॉलम 2 को जंप करवाए, कॉलम 3 को जंप करवाए, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, तो है ये बाहर, हो जाएगा हमारे पास, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर और माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का क्यू स्क्वायर और आर पी क्यू और 1 1 1 आ जाएगा हमारे पास यहां, 1 1 1 आ जाएगा हमारे पास यहां। और अगर आप देखें इसको, क्या मेरे पास जगह है, ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए बच्चों, -1 का स्क्वायर तो 1, तो बाहर ए स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक, तो बाहर ए स्क्वायर ही हो जाएगा, बाहर ए स्क्वायर ही हो जाएगा। तो डेल्टा टू इज इक्वल्स टू, चलो बाहर ए स्क्वायर आ गया, और एक काम और कर लेते हैं, -1 भी कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग यहां से हम लोग एक काम करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस भी बाहर आ जाएगा एक, है ना, तो यानी कि बाहर आ जाएगा हमारे पास -a स्क्वायर, ठीक, तो -a स्क्वायर, और क्या बचेगा हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, और हमारे पास बचेगा आर पी क्यू 1 1 1, है ना, आर पी क्यू 1 1 1, और चलो इतना तो आया कम से कम। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर जो लिखा है उसको ए इंटू ए लिखेंगे, ए स्क्वायर को हमने लिखा ए इंटू ए, लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। तो अगर आप देखो ए स्क्वायर को ए इंटू ए, और एक ए को हमने भेज दिया कॉलम नंबर 1 में, इसको हमने भेज दिया कॉलम नंबर 1 में, चेक कर लो। जैसे ही आप इसको कॉलम नंबर 1 में भेजोगे आपकी बात बनने लगेगी, -a, और एक ए चला गया, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, यही लाना था, ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर और ए क्यू स्क्वायर, ठीक, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, आर पी और क्यू और 1 1 1, ये चलो कम से कम इतना तो आया। अब लाना क्या था देख लेते हैं, लाना क्या था, ए पी स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर ए आर स्क्वायर, यानी कि पी क्यू आर स्टाइल में होना चाहिए, ठीक है, पी क्यू आर स्टाइल में होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम और करना पड़ेगा, रुक जाओ, एक काम और करना, रुक जाओ, पी क्यू आर पहले स्टाइल से आप सेट करो, है ना, पी क्यू आर ऑर्डर में होना चाहिए, पी क्यू आर ऑर्डर में होना चाहिए, पी क्यू आर ऐसे ऑर्डर में होना चाहिए। तो ऑर्डर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू आर, है ना, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले रो को आप जंप करा दो यहां, फर्स्ट वाले रो को यहां फेंको ले जाके, ठीक, यानी कि आपने रो नंबर 2 छोड़ दिया और रो नंबर 3 आपने छोड़ दिया। तो जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपके पास आ जाएगा -a तो था ही, और आगे मल्टीप्लाई होगा -1 की पावर 2, और यहां से हो जाएगा, ये चला जाएगा यहां पे, और ये दोनों ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि ए पी स्क्वायर और p और 1 और ए क्यू स्क्वायर और q और 1, और लास्ट में आ जाएगा ए आर स्क्वायर और r और 1, ये इस तरीके से आ गया, चेक कर लो। अब पी क्यू आर स्टाइल में आ गए, मतलब ऑर्डर में आ गए, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है ना। अब यहां से आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, बाहर हो गया -a, ठीक है, और -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा ए पी स्क्वायर और ए क्यू स्क्वायर और ए आर स्क्वायर, अब तो आ गया होगा आप लोग का, ए आर स्क्वायर और पी क्यू आर और 1 1 1, ये पी क्यू आर है, ठीक, ये क्या है, पी क्यू आर है, ठीक, ये इस तरीके से। अब हम ए को कहां भेजेंगे, ये वाले ए को हम लोग कहां भेज दे, ओनली ए को भेजा हमने कॉलम नंबर 2 में, ओनली ए को हमने भेजा कॉलम नंबर 2 में, तो बाहर ये माइनस बचा रहेगा, ध्यान रखना, बाहर माइनस बचा रहेगा, ध्यान, या आप एक काम करो, आप रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो डिवाइड, समझ लो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो डिवाइड बाहर, सर क्यों बता रहा हूं अभी, यहां पे 2 से करो मल्टीप्लाई, 2 से करो डिवाइड, सर इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि ये वाले 2a को भेज दो आप कॉलम नंबर 2 में, क्योंकि 2ap लेके आना था, 2aq लेके आना था, 2ar, और बाहर बचेगा ये वाला माइनस और अपॉन में 2, यानी कि -1/2, तो बाहर बचेगा हमारे पास -1/2, बाहर बचेगा, देखो डेल्टा 2 इज इक्वल टू -1/2 हमारे पास बचा, और
AP स्क्वायर AQ स्क्वायर AR स्क्वायर, AP स्क्वायर AQ स्क्वायर AR स्क्वायर, और अंदर 2A हमने भेज दिया था कॉलम नंबर 2 में, तो क्या हो जाएगा 2AP 2AQ 2AP 2AQ और 2AR, सही है, 2AR और 111 111। अब अगर आप देखें ये माइनस ये 1 है ना, 111 है ना, तो हमारे पास आ तो गया ये डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू -1/2, और यही क्या है, यही तो डेल्टा 1 है, चेक कर लो, यही पूरा तो डेल्टा 1 है, तो इनटू में डेल्टा 1, ठीक, यानी कि यहां से आ जाएगा, आप 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू दिस, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 गया, यहां से आ जाएगा 2 डेल्टा 2 इज इक्वल टू -1 इंटू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 1 ये इधर आएगा, तो 2 डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 0, चेक कर लो, 2 डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 0, 2 डेल्टा 2 प्लस डेल्टा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।